और इस बीच अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है, इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी। तो अमित शाह कह रहे हैं कि देश अगर इंडिया अलायंस को चुनता है तो उसे यह भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और क्या हर साल प्रधानमंत्री बदलेगा, और इसीलिए एनडीए की सरकार को देश को चुनना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि अमित शाह ये बयान क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक बात जो अमित शाह की तरफ से कही गई कि अगर देश इंडिया अलायंस की सरकार चुनता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल भी लोगों के जहन में होना चाहिए। दूसरी तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो जो है वो जारी है। भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में भी 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। इस काफिले में ब्रजेश पाठक हैं, उप मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं,